आज के वीडियो में आप देखेंगे KD-55X8500F। ये बोर्ड हमारे पास उड़ीसा से आया है। क्या फॉल्ट है दिखाते हैं पहले आपको। इसमें हमने ये कॉइल निकाल रखी है यहाँ से, और देखने के लिए कि किस साइड शॉर्टिंग है चेक कर लेते हैं। इसमें 3.3 वोल्ट की लाइन में शॉर्टिंग है। ये आउटपुट साइड है और ये इनपुट साइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेगुलेटर साइड में शॉर्टिंग है, तो हमें ये रेगुलेटर तो चेंज करना ही पड़ेगा पहले। 3.3 वोल्ट स्विच साइड में भी यहाँ पर शॉर्टिंग दिख रही है, आप देख सकते हैं। ये शॉर्टिंग प्रोसेसर में जाके हो रही है, तो हम प्रोसेसर रिप्लेस करेंगे। हमने नया प्रोसेसर मंगा लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने आईसी लगा दी, कॉइल जो निकाली थी लगा दी है। अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 3.3 आने चाहिए, और प्रोसेसर को भी बाहर निकाल देते हैं बिकॉज शॉर्ट है प्रोसेसर। अब देख सकते हैं मॉसफेट के हमने ड्रेन पर चेक कर रहे हैं, तो ये डायोड टेस्ट में हमने मीटर को रखा हुआ है और डायोड टेस्ट की रीडिंग 001 की बता रही है, 0.001। सो ये शॉर्ट डायरेक्टली है ये लाइन 3.3 वोल्ट स्विच लाइन। इसके लिए हमने ये डीसी पावर सप्लाई का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ 3.5 वोल्ट और 4 एम्पेयर का हमने सेटिंग रखा हुआ है। जैसे ही आउटपुट देंगे यहाँ पर करंट दिखेगा कि कितना करंट कंज्यूम हो रहा है। आउटपुट बटन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.2 एम्पियर का करंट ले रहा है। सो अभी हमें कल्प्रिट मिल गया है। ये आईसी शॉर्ट हो रही है, जो कन्वर्टर का काम करती है। डबल एलवीडीएस में सिग्नल कन्वर्ट करके आउटपुट पैनल को देती है। सो ये आईसी 39 डिग्रीज़ के करीब बता रही है, 41.2 डिग्रीज़। मतलब ये शॉर्टिंग अब इंक्रीज़ हो रही है। मतलब 3.3 वोल्ट जो हमने दिया है, 2 एम्पियर का करंट ले रहा है, वो ये आईसी करंट ले रही है। तो हमारे पास ये एक और बोर्ड पड़ा हुआ है, तो ये आईसी इसमें से निकाल कर हम इस आईसी को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये आईसी को निकाल लिया है। डोनर बोर्ड से हमने ये आईसी निकाल के रेडी रखी है, रिवॉल्विंग करनी बाकी है। अभी हम दोबारा शॉर्टिंग चेक करेंगे, और भी कोई आईसी तो शॉर्ट नहीं है देखने के लिए। तो यहाँ आपको दिखा रहे हैं ये शॉर्टिंग अभी भी बरकरार है, तो मुझे लगता है बफर आईसी भी नहीं बची है। प्रोसेसर पहले ही ख़राब थी, बफर आईसी और ये कन्वर्टर आईसी जो एलवीडीएस फॉर्मेट को 120 हर्ट्ज़ में कन्वर्ट करती है। तो ये बफर आईसी भी हमें देखनी होगी, लेकिन उसे चेक करने के लिए दोबारा हमने ये जो पावर सप्लाई है इसे लगा दिया है। और आप देख सकते हैं अभी हमने वोल्टेज वही रखा है बिकॉज ये वोल्टेज लाइन सेम है। आउटपुट कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.2 एम्पियर का करंट ले रहा है। ये आईसी मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि ये वाली आईसी भी ख़राब है इसमें। सो ये आईसी भी हमें रिप्लेस करनी है। तो डोनर बोर्ड से पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि ये बोर्ड लगा हुआ है ऑलरेडी। इसको प्रॉपरली सेट कर लिया है बॉटम नोजल को। इस पर बीजीएफ फ्लक्स लगा लेंगे। टॉप नोजल को परफेक्ट सेट कर लेंगे और हीटिंग स्टार्ट करेंगे स्टार्ट बटन से। तो अभी हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर 1.1 एम्पियर का करंट ले रहा है। यहाँ पर ये साउंड आईसी भी शॉर्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एम्पियर अब कम हो चुका है, लेकिन ये भी ज़्यादा है क्योंकि ये आईसी भी इधर शॉर्ट है। यहाँ पे डॉट का निशान है, बर्निंग मार्क है। आईसी को भी हम निकाल देंगे। ये
ऑडियो जैक की आईसी है। आईसी को हमने निकाल दिया है। अभी इसमें क्या बचा मुझे मालूम नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पर ये ऑडियो की आईसी ख़राब, ऑडियो आउटपुट आईसी ख़राब, और यहाँ पर ईएमएमसी भी ख़राब, प्रोसेसर ख़राब थी, और यहाँ पर कन्वर्टर आईसी है वो भी ख़राब थी। अब फाइनली ईएमएमसी भी ख़राब दिख रही है बिकॉज ये भी हीट हो रही है। सो अभी हम ईएमएमसी आईसी को निकालेंगे। 550 मिली एम्पियर का करंट सिर्फ एक आईसी ये कंज्यूम कर रही है अब। सो दोस्तों अब इस आईसी को भी निकाल लेते हैं। फाइनली हम बफर आईसी को भी निकाल लेते हैं। फाइनली हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर फ्लैश आईसी जो है वो कौन सी दोनों में से ख़राब है। ज़्यादा इसका लग रहा है 183 मिली एम्पेयर का करंट, वो ये आईसी गर्म हो रही है इसके वजह से। तो अभी हम आउटपुट बंद करते हैं और इस आईसी को भी डिस्कनेक्ट कर देते हैं और चेक करते हैं। काफ़ी मेहनत के बाद यहाँ पे हम अब एक स्टेज पे पहुँचे जहाँ पर हमें अब पता चल चुका है एक और आईसी यहाँ पर शॉर्ट है जो गर्म हो रही है। इसे भी निकाल देंगे और चेक करेंगे। डायोड टेस्ट ले रहे हैं जो कि अब परफेक्ट है, वो भी इसका बता रहा है। ये हम निकाल देते हैं, ग्राउंड पिन ओपन कर देते हैं पावर सप्लाई की। तो आप देखेंगे कि जो रीडिंग है वो अब 0.363 की बता रहा है, मतलब अब सॉर्टिंग बिल्कुल हट चुकी है। तो एक और जो रेगुलेटर था वो ये ख़राब था। अभी हम ये रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं जो कि ऑन ऑफ की लाइन का है, जो एनसी बता रहा है, मतलब नो कनेक्शन है, आप जो देख सकते हैं। ये रेजिस्टेंस अभी हमें रिप्लेस करना है, 1 ओम्स का होता है। अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं 3.3 वोल्ट जो स्विच होता है जो ये मॉसफेट करेगा। यहाँ पर वोल्टेज कम आने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.3 वोल्ट है, मतलब ये जो आईसी है इसने ऑन ऑफ वोल्टेज दे दिया है, लेकिन यहाँ पर आउटपुट नहीं आ रहा है। तो ये मॉसफेट भी हमें चेंज करना पड़ेगा। सीरीज ऑफ आईसीज जो हमने इसमें रिप्लेस की है वो मैं बता देता हूँ। एक तो हमने ये एनेबल डिसेबल वाली जो आईसी है जो मिनी प्रोसेसर के तौर पे काम करती है, इसे रिप्लेस किया है। ये सभी रेगुलेटर्स को एनेबल वोल्टेज प्रोवाइड करती है जब ज़रूरत है उसके हिसाब से। और हमने एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस 1 ओम्स का था, वो उसकी जगह एक जंपर लगा दिया 1 ओम्स के रजिस्टर की जगह, ये ओपन था, एक हमने रिप्लेस की है। ठीक है, ये भी शॉर्ट थी। 3.3 वोल्ट यहाँ पर 3.3 वोल्ट ओके है। स्विच 3.3 जो इस मॉसफेट से जो हमने अभी रिप्लेस किया था 3.3 स्विच ओके है। ईएमएमसी 1.8 वोल्ट जो हम यहाँ भी चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं 1.8 वोल्ट भी ओके है, जो कि इस रेगुलेटर से 3.3 वोल्ट इनपुट मिलने के बाद बनते हैं। ये भी हमने चेंज किया था, इसी के वजह से ये सभी वोल्टेजेस 1 वोल्ट एनेबल वोल्टेज हो गया। और यहाँ पर हमने 1 ओम्स का रजिस्टर भी चेंज किया था, वो उसकी वजह से 1 वोल्ट आ गए हैं। अभी ये भी 1 वोल्ट हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर ये 1 वोल्ट ओके है। 1.5 वोल्ट जो सभी रैम में जा रहे हैं और प्रोसेसर में भी जाएंगे। ये रैम के वोल्टेज भी ओके है। 5 वोल्ट चेक करेंगे, 5 वोल्ट यहाँ पर ओके है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 वोल्ट ओके है। 1 वोल्ट जो इसी आईसी में जाएंगे वो भी ओके है। यहाँ जितनी भी सप्लाई है सब बनने लगी है। अभी हमें यहाँ पर प्रोसेसर डालना है जो कि हमारे पास नई आ गई है। ये ईएमएमसी आईसी हम रिप्लेस करेंगे, बफर आईसी चेंज करेंगे, और यहाँ पर कन्वर्टर जो 120 हर्ट्ज़ कन्वर्ट करके आउटपुट बनाती है जो आईसी, वो भी हम रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास ये 2 आईसी है जो रिप्लेस करेंगे, रिबॉलिंग करके लगानी है। दोनों ही आईसी को हमने
रिवॉल्व कर लिया है। ये MST741BJJ, इसका काम है 120 हर्ट्ज सिग्नल बनाना। प्रोसेसर से आने वाले जो सिग्नल होते हैं इसको बफर करके यहाँ भेजना, जो मीडिएटर का काम करता है ये आईसी, दोनों को रिवॉल्व कर लिया है हमने, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी हम आईसी चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास नवी प्रोसेसर आई है जो पैकिंग में थी, और ये वाली डिफेक्टिव है। दोनों ही प्रोसेसर को हम चेक कर रहे हैं। पहले 0.121 के करीब बता रहा है। सो ये रॉन्ग रीडिंग है, बिकॉज 0.5 की रीडिंग आनी चाहिए। इस प्रोसेसर में देख लेते हैं इस प्रोसेसर में कैसा है रीडिंग। 0.5 की रीडिंग ओके है। तो ये प्रोसेसर अभी हम लगाने वाले हैं। इसको निकाल कर, क्योंकि ये ख़राब है, तो यहाँ पर हमारी प्रोसेसर भी ख़राब थी, ये बफर आईसी ख़राब थी, ये आईसी ख़राब थी, ये साउंड आउटपुट आईसी हमने ऑलरेडी निकाली हुई, ये भी ख़राब थी। यहाँ पर ये ऑडियो की जैक वाली आईसी है, ये भी ख़राब थी। और मैं बता दूँ एक और बचा है यहाँ पर, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है। ये आईसी भी ख़राब थी। ये 5 पिन का 1.8 वोल्ट वाला रेगुलेटर जो है ये भी ख़राब था। मतलब ऐसा समझ लिया जाए कि इस बोर्ड में ज़्यादातर सब कुछ ख़राब था, तो वो गलत नहीं होगा। तो इतनी मेहनत के बाद अब रिज़ल्ट ये है, ग्रीन इंडिकेटर लाइट आ रही है। अभी चालू नहीं हुआ है, तो इसका पूरा वीडियो फिर नेक्स्ट वीडियो में जाएगा, बिकॉज़ समय 6:45 बज चुके हैं शाम के। और अभी ये मैं वीडियो को एंड करूँगा इसके साथ कि नो इंडिकेटर से हम इंडिकेटर लाइट तक तो ले आए।